पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, सब मिलकर संकल्प करेंगे, मिला है मौका अब न रुकेंगे, दुनिया देखेगी दम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, जिनको अब तक दिया था मौका, काम किया या दिया है धोखा, पूछेंगे मिलकर हम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, चौड़ी सड़कें, स्वच्छ शहर हो, भाईचारा ना जहर हो, नहीं किसी से है कम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है नियो न्यूज के इस खास कार्यक्रम गई पालिका आया निगम। इस कार्यक्रम को लेकर के हम पहुंचे हैं वार्ड नंबर 14 में, भैंस बहोरा के आसपास का ये क्षेत्र जो वार्ड नंबर 14 के अंतर्गत आता है, वहां इस समय हम आ चुके हैं अपने इस कार्यक्रम को लेके। नगर पालिकाओं का मिल करके नगर निगम के रूप में गठन हो गया है और नवंबर महीने में संभावित है कि चुनाव होगा। उससे पहले वार्डों की हकीकत जानने की कोशिश की जा रही है, वार्डों में अब तक क्या स्थिति है वो जानेंगे, क्या होना चाहिए उसे समझेंगे, और तब जबकि ये जनता लंबे समय से बहुत सारी विकास की मांग करती हो, अपने सुधार की मांग करती हो, अपने क्षेत्र के सुधार की मांग करती हो, यही जनता फिर एक बार आज इस मंच से अपनी आवाज बुलंद करेगी और फिर एक आकलन करके आगे बढ़ने की, मिलजुल करके कोशिश करेंगे। यही कोशिश है नियो न्यूज की। तो इस कोशिश में हमारे साथ इस समय हमारी जनता के अलावा मंच पर आप देख सकते हैं कि मौजूद हैं वार्ड नंबर 14 के निवर्तमान सभासद रितेश शर्मा जी। इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व सभासद प्रवीण कुमार बंसल, और इनके अलावा भी मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ मंच पर मौजूद है इस क्षेत्र के एक वरिष्ठ व्यक्ति शेर सिंह जी। रितेश शर्मा जी जो निवर्तमान सभासद हैं, स्वाभाविक रूप से 5 साल का कार्यकाल इनके हिस्से में आया था, तो ये जनता इनसे बातें कर सकती है, सवाल पूछ सकती है, अपनी समस्याओं का जिक्र कर सकती है। यहां कोई ऐसी बात नहीं है कि किसी को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश है। सीधे सीधे जब बात सामने से आएगी तो जवाब तो देना पड़ेगा। अब ये देखते हैं इस पूरे कार्यक्रम के दौरान कि किस प्रकार की चर्चा सामने आती है और किस प्रकार के सही जवाब जिम्मेदाराना तरीके से निवर्तमान सभासद रितेश शर्मा दे पाते हैं। यहां पर प्रवीण जी को इसलिए स्थान दिया गया है कि एक तुलनात्मक अध्ययन और वो भी अपनी तरफ से अपना पक्ष रख सकें कि जब 5 साल उनके हिस्से में थे तो क्या हुआ, और इस 5 साल में जो रितेश शर्मा जी के हिस्से में आए उसमें क्या हुआ। और अगर हम शेर सिंह जी की बात करें तो शेर सिंह जी की भूमिका यहां पर इस मंच से जब इस कार्यक्रम का समापन होगा तब जाकर के हम शेर सिंह जी की तरफ मुखातिब होंगे और उनसे इस पूरे कार्यक्रम और पूरी चर्चा पर उनका फाइनल कमेंट जानने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा सबसे खास बात कि वार्ड नंबर 14 की ये हमारे साथ सम्मानित जनता मौजूद, और इस क्रम में मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि हमने इस क्षेत्र का पहले भ्रमण कर लिया है। हमारे संवाददाता रवि यादव यहां आकर के जा चुके हैं। आइए पहले उनसे जान लेते हैं कि उन्होंने वार्ड नंबर 14 को किस तरह से देखा। वार्ड संख्या 14 की बात करें तो इससे एक नज़दीक वार्ड नंबर 7 भी लगता है, तो दोनों की सीमाएं हैं। पिछली भी अपने कवरेज की थी तो थोड़ा इलाका 14 का था, थोड़ा 7 का था, 2 सीमाएं मिली हुई हैं। दोनों सीमाओं में लगभग सफाई की समस्या है। इसके साथ ही सीवेज की दिक्कत है, आज भी खुले में शौच नालियों बहता है। ये छगनपुरा आगे और पीछे दोनों के इलाका है, उसका बता रहा हूं मैं जी। राशन की दिक्कत है, बताया था कि राशन महिलाओं को जो मिलता है, जिनको नहीं मिलता उनकी दिक्कत तो कह नहीं सकता, लेकिन जिनको मिलता है उस गेहूं में 30% चावल मिले होते हैं और करीब 10% के लिए तो एक सेपरेट विभाग है। हाँ। और ये सरकार के हिस्से में आता है। सभासद महोदय से संबंधित और क्या बातें हैं? हाँ, और ये है कि राशन पेंशन की दिक्कत है, इसके लिए भी एक विभाग है। हाँ। यहाँ के क्षेत्रीय सभासद के द्वारा क्या ऐसी चीजें हैं जो अच्छी हैं, क्या ऐसी चीजें हैं जो लंबित हैं? नहीं, आता है उनके विभाग के अंतर्गत आता है, लेकिन सभासद क्योंकि उस डीलर पे वो तो उनकी जिम्मेदारी हम तय करेंगे जी। लेकिन सभासद को पहले समझे कि पालिका के अंतर्गत क्या क्या समस्याओं का जिक्र ये क्षेत्र करता है। सफाई, स्ट्रीट लाइट, नल, पीने के पानी की व्यवस्था, खुले में जो सीवेज की व्यवस्था, ये सभासद के हिस्से में आती है। ये मूलभूत है और वो उन सब में समस्याएं मिली हैं। इसके अतिरिक्त 2 जिक्र अलग से कर रहे हैं। ये मैंने जानबूझ करके यहाँ पर इसलिए रोका था क्योंकि इसी के लिए हमसे बार बार कहा जाता है हमारे मैनेजमेंट द्वारा कि हम आह्वान करें,
जी। जो राशन की है, जो पेंशन की है, इन समस्याओं के लिए एक तरफ तो इनका हाथ तो आता ही है, क्योंकि ये जिम्मेदार है, तो ये इनसे लोग अपेक्षा करते हैं। दूसरी बात, मैं सभासद जी को ज्यादा दोष नहीं देना चाहता। कुछ विकास कार्य भी इन्होंने किए, इनके हिस्से में जाते हैं, गलियां कई बनवाई हैं। अच्छा। लेकिन उन गलियों में एक दोष भी जुड़ जाता है संतोष नगर का। अच्छा। संतोष नगर की आप रितेश भाई सड़क नहीं बनवा पाए, पीने की पानी की दिक्कत संतोष नगर में है, तो वहां की जनता में असंतोष है। संतोष नगर की जनता में असंतोष है। एक मुद्दा उठाना चाहूंगा, ये थोड़ा सा इनसे जुड़ा हो सकता है क्योंकि प्रतिनिधि हैं, तो जाहिर तौर पे यहाँ के नागरिक इनके पास जरूर जाएंगे। लेकिन कुछ कमियां इनकी मानता हूं, तो 90% उज्ज्वला जो योजना चली, जिसमें ये कहा गया सरकार के द्वारा कि जो माता बहनें चूल्हा फूंकती हैं, उनकी आंखों को रियायत मिलेगी और उनका एक नया जीवन होगा। और इसको बहुत बड़ा चुनावी हथकंडा अपनाया गया, बड़े बड़े पोस्टर भी लगेंगे। तो उज्ज्वला निगम के तहत कई जो योजना थी, उसके तहत कई महिलाओं ने आवेदन किए, लेकिन वो उज्ज्वला सिलेंडर नहीं मिले। वो कहते हैं कि अभी योजना आएगी, ब्लॉक से आपका नाम आएगा, राजीव भवन से आपका नाम आएगा, अन्य अन्य प्रकार की कई जो योजना है वो नहीं मिली। दूसरा सबसे बड़ा कारण यहाँ देखने को मिला इस क्षेत्र में कि कई घर गरीबी के कारण आज भी अंधेरे में हैं। जी। एक होली गेट जैसा क्षेत्र, मथुरा जनपद का बीचों बीच शहर, मैं ये नहीं कहता कि शायद विद्युत विभाग दोषी है, लेकिन उस शहर के अंतर्गत चमकते शहर के बीच में गरीबी बसती है, वो भी गरीबी इस कदर की जो देहात से भी बदतर है, जहां पर एक आसपास घरों में बल्ब जलते हो और उनके घर में अंधेरा रहता हो। ये बड़ी एक अजीब सी विडंबना है। तीसरी एक शिक्षा से जुड़ी दिक्कत मिली अनूप जी, ये गर्ल्स कॉलेज की मिली है। ये लोग बता रहे थे कि कुछ अनियमितताएं हैं, तो शायद जिन महिलाओं ने ये दिक्कत बताई, बच्चों ने बताई, उनकी पहुंच हो सकता है वहां तक ना हो। तो मैं ये भी निवेदन इनसे करूंगा, भले ये सभासद ना रहे हो, तो इस पे भी जो है थोड़ा सा ध्यान दे ले, किस पे अनियमितताएं। लेकिन व्यवहार के तौर पर रितेश भाई का जो सर्वे है बहुत अच्छा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आखिरी लाइन आपने इनको संतोषजनक कह दी है। व्यवहार के तौर पर रितेश शर्मा अच्छे हैं, लेकिन सड़क, बिजली, पानी, गंदगी, पेयजल की वास्तव में जो समस्या है, वो एक ऐसी मूलभूत आवश्यकताएं हैं जो हर व्यक्ति चाहता है। वो चाहता है कि उसके आसपास सही सड़क हो, वो चाहता है कि उसे शुद्ध पीने का पानी मिल जाए, वो चाहता है कि जब वो अपने घर में रहे या घर से बाहर निकले तो वातावरण स्वच्छ हो, साफ सुथरा हो। और इसके अलावा राशन और पेंशन से समस्याएं तो ग्रसित हैं यहाँ की महिलाएं, उनकी शिकायतें आई रही हैं। उज्ज्वला योजना जो केंद्र सरकार की और खास तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक महत्वाकांक्षी योजना है, उसके अंतर्गत बहुत सारी महिलाओं ने जो पात्र हो सकती हैं, जो पात्रता के दर्जे में आती हैं, उनको अभी तक गैस सिलेंडर नहीं मिल पाए हैं, जबकि केंद्र सरकार बड़े बड़े दावे इसको लेकर के करती है। तो ये सब चीज अभी तक, रितेश भाई आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत, जनता का बहुत बहुत स्वागत। सीधे तौर पर सबसे पहला अवसर आप ही को, आप सबसे पहले तो अपने 5 साल के कार्यकाल को हमारे सामने रखे, स्वतंत्र होकर के ये सीधा समय आपको दिया जाता है, और जो कुछ भी रवि यादव ने अभी यहां पर जिक्र किया है उसको, उस पे आप क्या कहना चाहते हैं, आपकी अपनी प्रतिक्रिया क्या है। लेकिन सबसे पहले अपने 5 साल का कार्यकाल। सबसे पहले मैं सेठवाड़े में 60 लाख रुपए से सड़क बनवाई जी, और उसमें मीठे पानी की लाइन डलवाई जी, होली गेट से लेकर सेठवाड़े तक जी, और उसमें सीवर लाइन की व्यवस्था नहीं थी सेठवाड़े में, वो सेठवाड़े में डलवाई। उसके बाद में गोविंदगंज सब्जी मंडी आती है मेरे क्षेत्र में जी, जो सबसे गंदा इलाका है जी। गोविंदगंज सब्जी मंडी को मैंने पूरी तरह से पक्का करा दिया, जिसमें कि आदमी बरसात के दिनों में जाने में घबराता था जी, और आज उसमें आराम से मोटरसाइकिल, स्कूटर और कार लेकर अंदर जा रहा है। ठीक है। और उसके बाद में मैंने यादव बस्ती है मस्जिद के सामने, वहां की सड़कें बनवाई। और फिर छगनपुरा आता है, छगनपुरा में तेल मिल वाली गली में करीब 15 लाख रुपए की लागत से मैंने यहाँ से छगनपुरा के नुक्कड़ से लेकर और चुन्ना मास्टर के घर तक सीवर लाइन डलवाई है। प्लस उससे जो कनेक्टेड गलियां हैं उसमें क्या कहते हैं सीवर लाइन डलवाई है। और उसके बाद में बैंक ऑफ बड़ौदा आता है, बैंक ऑफ बड़ौदा के बगल में गली आती है, उसमें सीवर लाइन डलवाई, प्लस क्या कहते हैं सड़क बनवाई जी। और उसके बाद में ये 60 लाख रुपए से ये भैंस बहोरा वाली डिग्री कॉलेज तक की सड़कें हैं और इससे लगी हुई कनेक्टेड जो सड़कें हैं वो बनवाई हैं। ठीक है, अगर इस तरीके से देखा जाए तो आपने करोड़ों रुपए का काम करा दिया। हाँ जी हाँ। अच्छा, और फिर भी ऐसा लगता है, अच्छा ये आपका वार्ड काफी बड़ा लगता है। हाँ जी, मेरा वार्ड डिग्री कॉलेज से चालू होता है, भैंस बहोरा डिग्री कॉलेज से, और सेठवाड़े तक है। अच्छा, और इसमें सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात यह है कि इसमें पूरा होली गेट तक ये पूरा मेन मार्केट ज्यादा आता है। अच्छा, मेन मार्केट जहां पर जाकर के थोड़ी काम करने में असुविधा भी आती है। असुविधा ये आती है कि अब लाइट की समस्या आई मेरे क्षेत्र में। जितनी लाइट मिलती है
सड़क पे उनका ऊपर से मैनेजमेंट का भी कहना होता है कि साहब पहले तो रोड पे लगनी चाहिए लाइट, तो मैं गली की पड़ रही है पहले रोड पे लगवाओ लाइट। तो आपकी वो चीजें वहां खप जाती हैं। हाँ जी, क्योंकि निश्चित एक संख्या मिल पाती है, सब जगह हार मार होती है, तो आपको जो मिलती है तो वो ज्यादातर वहां खप जाती है। हाँ जी। तो जो गलियों की, मोहल्लों की, बस्तियों की आबादी है वो वंचित रह जाती है। लेकिन उसके बाद भी जितने भी बल्ब आए और ट्यूबलाइट्स आई, वो छोटी वाली वो मैंने अपने क्षेत्रों में पूरी तरह से लगवाई है। हाँ जी। अच्छा, कुल और इसके अलावा एक चीज है, ये आबादी लगभग कितनी है आपके वार्ड की? आबादी मेरे चुनावों के समय में करीब ऐसी थी 3800 की आबादी। चलिए, तो थोड़ी बहुत मान लीजिए बढ़ सकती है। तो ये रितेश भाई ने अपनी बात यहाँ पर हमारे सामने रख दी। यहाँ पर प्रवीण कुमार बंसल साहब भी हैं। प्रवीण जी, आपने इनकी बातें सुनी है, रवि भी अपनी बात कह चुके हैं। हमारे कार्यक्रम का यही तरीका है कि इनको हमने अवसर दिया, हालांकि इन्होंने अभी रवि ने जो कुछ भी जिक्र किए थे उनकी तरफ अभी इशारा नहीं किया और अभी चर्चाएं आगे बढ़ जाएंगी। आप इनके कार्यकाल को किस तरह से देखते हैं, जो 5 साल का इनका दौर गुजरा, और इसके अलावा आप अपने क्षेत्र को अपनी नजर से क्या पाते हैं? जो रितेश जी ने काम किया वो बढ़िया ही किया है जी। और अपनी नगर पालिका में इतना काम कराना जी आज बड़ा सौभाग्य का काम है जी। हमारे जमाने में तो हम तो बीजेपी के मेंबर थे जी, चेयरमैन से हमारी लड़ाई रहती थी जी। उसने हमारे वार्ड में कह दी सीवर लाइन चौक है तो चौक ही रहेगी जी, पाइपलाइन टूटा हुआ तुम्हारा सही नहीं होगा जी। मेरे साथ में 50-50 औरत जो यहाँ हैं, जो चौबे जी थे हमारे तुम्हारे वाटर में सत्कारी जी, उनके पास रात को ले गया मैंने कि भाई ये छगनपुरा का हेडपंप खराब हो गया है, इसको सही कराओ। 8 दिन हो गए तो चौबे जी अपने घर में थे और निकल के नहीं आए। ठीक है। जब औरतों ने उदमबाजी की तो जब निकल के आए, जब वो तीसरे दिन जाकर सही हुआ, वो बोले साहब चेयरमैन साहब मना कर देते हो, तुम तो भाजपा के हो, भाजपा का काम मैं को करा। ये स्थितियां रितेश भाई के सामने नहीं आई। नहीं, अब देखो ये तो चले। तो अभी हम लोगों ने एक तरीके से 3 दौर की बातचीत कर ली। पहला दौर रवि यादव ने जो बात हमसे करी, और अभी हम आपको वो वीडियो क्लिप भी दिखाएंगे जो वार्ड नंबर 14 में रह करके रवि ने तैयार की है, एक पत्रकार की नजरों से देखते हुए, जनता के बीच में जनता की बात को सुनते हुए वो जो तैयार किया है वो वीडियो क्लिप दीजिए। पहले रवि अपनी बात कह चुके हैं, उस पर अभी अपनी तरफ से रितेश भाई का भी पक्ष आ गया है और प्रवीण भाई ने भी कह दिया। हालांकि प्रवीण भाई सीधे सीधे उनके समर्थन में ही बोलते नजर आए हैं, और यहां हमारा कोई पहले से प्री प्लान नहीं है कि आप उनका विरोध ही करें, लेकिन जहां मुद्दों की बात हो, जहां समस्याओं का जिक्र हो, वो होना बहुत आवश्यक है। तो अभी एक वीडियो देखते हैं जो रवि ने तैयार किया है, उसके बाद एक ब्रेक होगा और ब्रेक के बाद फिर सीधे तौर पर जनता से जुड़ेंगे और जनता करेगी अपनी सीधी बात। तो अभी पहले वो वीडियो, उसके बाद एक ब्रेक के बाद जारी रहेगा हमारा ये खास कार्यक्रम गई पालिका आया निगम। यह है वार्ड संख्या 14 का छगनपुरा क्षेत्र के आसपास का इलाका। यहाँ की कुछ महिलाएं अपनी समस्या बताना चाहती हैं। एक माता जी मेरे पीछे खड़ी हुई हैं, ये बता रही हैं राशन की बहुत ज़्यादा दिक्कत है, खराब अनाज देते हैं, और मैं भी इसमें देख रहा हूँ कि इसमें जो है चावल मिल रहे हैं और वो कूड़ा भी अम्मा इसमें। तो हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रंपू। कैसा राशन है ये? जी, राशन खराब दियो है, और गेहूं चावल ने लाई ना उन्हें रोज झाड़ के दे दिए मोसो भाई को यहाँ पटक है, ऐसा ही देते है मोह जी, देव प्रकाश। अच्छा, इससे भी और फिर इससे भी गंदा राशन मिलता है, मिट्टी जैसे चावल देते हैं और बोलते हैं इसको, वो बोरी रख देते हैं कि इसको ले जाओ, हम बोलते हैं इसको नहीं लेंगे तो जाओ, राशन नहीं मिला। मेरे पिछले बार के चावल नहीं दिए उसने, और उस पर चढ़ा दिया। मैंने बोला इस पर 8 किलो चावल चढ़ा दी तुमने, सो बोला कि नहीं 4 को मिल जाएंगे, पिछली बार मिलेंगे। अभी तक मेरे को राशन नहीं दिया। स्कूल की क्या दिक्कत बता रही थी आप? स्कूल की ये है, मैं ये कहना चाहती हूँ कि किशोरी रमन KR इंटर कॉलेज, मैं ये कहना चाहती हूँ 700 रुपये फीस ली थी मैंने, ये मैम से बात की थी, तो रसीद दिए 361 रुपये की। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि इतने पैसे लिए जा रहे हैं, ये कि वो बोलती हैं कि पानी वो सॉरी उसके जनरेटर फीस है, और जो प्राइवेट टीचर हैं उसके लिए देते हैं तो 361। तो मैं वो बोलते हैं कि प्राइवेट टीचर लगाते हैं, तो मैं ये बोलती हूँ गवर्नमेंट उनको टीचर नहीं भेजती क्या? मैं ये कहना चाहती हूँ हैं। और यहाँ बच्चों से क्यों वसूली जाती है? फिर सरकारी स्कूल का क्या फ़ायदा? अगर हम इतने मैम पैसे वाले होते तो हम इसमें क्यों पढ़ाते? फिर अच्छे स्कूल में पढ़ाते। फिर बताइए, हम इसके पापा रिक्शा चलाते हैं, बताओ, और इतनी फीस कहाँ से दें? और 6 महीने की फ़ीस है ये, 6 महीने की। हाँ जी, ठीक। और मेरे 3 बच्चे हैं, नीलम, मेरे 3 बच्चे हैं, उनके 2 उनका राशन मिलता है और एक का नहीं मिलता है। अच्छा।
तो मुझे ये है कि मेरे बच्चों का राशन भरना चाहिए। अम्मा आप बताइए, आप थोड़ा अपना नाम बताइए और यहाँ की जो समस्या है आपकी आप वो बताइए। बेटी ऐसी बात है कि नाम मेरा दुलारी है। इस मोहल्ले में इतनी परेशानी है कि बहुत ज़्यादा, गटर है नहीं है, लाइन डरनी चाहिए पूरी। तो यहाँ सिविल लाइन नहीं है आपके पास? नहीं है, छोटी है, आई दिन गटर रुकती है यहाँ ठारी। और दूसरी बात ये है कि मोदी ने सिलेंडर दबाए, सिलेंडर भी नहीं दिए। हमारे पैन कार्ड आधार कार्ड लेके जाते हैं, वहाँ पे जाए तो हमको ललकार मार देते हैं, ऊपर से आदेश नहीं है अभी। ये आपसे कौन कहता है? वो कहें जो वो कंपनी वाले, अच्छा, हाँ, भगाए आते हैं। अभी तक आपसे रिश्वत ली गई है? आप बताइए। रिश्वत नहीं लगी हमसे, अभी काय की आए तो ना आए, हमारी दही डोक रही है, हमें चूल्हे में आँच बरात पागल भय जा रहे हैं, अंधे भय जा रहे हैं। अभी भी आप चूल्हे पर ही रोटी बनाती हैं? चूल्हे पर रोटी बनाते हैं, काय पे बनाए? सिलेंडर ही ना तो बनाए काय पे? मैं तो सबसे ज्यादा लाइट की और पानी की है। तो मतलब लाइट बिल्कुल नहीं आ रही है लाइट। कोई रिश्तेदार आ जाए तो काय में बैठे और काय में का करे और तो पानी का या कोई मतलब पानी की सुविधा नहीं कराई वार्ड मेंबर ने कराई है जी। खारो है, बत्तियां आ जाए ना तो ना है, मीठा कोई ना है। पीने का पानी फिर कहाँ से लाते हो? बंगाली घाट से आते हैं, मोड़ पे धर के लाते हैं। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 14 में भैंस बहोरा, और यहां पर अगर भैंस बहोरा से देखना शुरू करें तो उधर जाकर के सेठ बाड़ी तक ये वार्ड चलता है, अभी रितेश भाई ने बताया। और यहां पर इस समय मंच पर मौजूद हैं निवर्तमान सभासद जिन्होंने अभी 5 वर्ष का अपना कार्यकाल पूरा किया है, रितेश शर्मा जी। उनके साथ साथ मौजूद हैं लगभग उन्हीं जैसी जुबान, उन्हीं जैसी भाषा बोलने वाले पूर्व सभासद प्रवीण कुमार बंसल साहब, और इसके साथ साथ इस क्षेत्र के एक वरिष्ठ व्यक्ति शेर सिंह जी। और इसके अलावा मौजूद है इस क्षेत्र की बहुत सम्मानित, बहुत ही अच्छी, हम सबके लिए बहुत सम्मान के योग्य यहाँ की जनता। ये जब शहरी क्षेत्र में हम शूटिंग करने जाएंगे, जो शहर की सघन आबादी वाले क्षेत्र है, तो वहां पर ये समस्याएं आमतौर पर आएंगी कि वहां स्थान का अभाव मिलेगा, कि इस क्षेत्र की महिलाएं पूरी झांसी की रानी जैसी हैं। तो अब थोड़ी देर में अब ये लोग अपना कैसा रूप दिखाती हैं उसका इंतजार है। तीसरी बात एक और बड़ी महत्वपूर्ण है, यहां जनता जो बोलती है सिर्फ वही आगे जाता है, अच्छाई अच्छाई के तौर पर आती है। वो रवि भी कह चुके हैं कि व्यवहार कुशलता में रितेश बहुत अच्छे हैं, जनता को गुड़ न दें गुड़ जैसी बात जरूर करते हैं, और जो निर्माण विकास कार्य के तौर पर इन्होंने बताए हैं वो काफी अच्छी लागत के हैं, लेकिन उसके बावजूद जनता तैयार है। ब्रेक के बाद हमने कहा था हम सीधे तौर पर आप लोगों से मिलेंगे, हाथ खड़ा करना शुरू कर दीजिए, मैं किसके पास आऊं कौन। अब इन हाथों की संख्या देखिए, लगता है कि सब पूछने के लिए तैयार है, यहाँ तो हर कोई पूछने के लिए तैयार खड़ा है। आप अपना नाम बताइए। भैया मैं नीलम 14 वार्ड से आई हूँ। भैया राशन वाला राशन देता है, ऐसे कंकड़ देता है, चावलों में जो गेहूं में चावल मिला के देता है। शानदार है ये बात। देखिए अपने संग प्लीज लाइए, मुझे सौंपिए इसको, लवकुश थोड़ा दिखाने की कोशिश करो। ये देखिए, ये पहली बार मैं कह रहा हूं इस वार्ड में कुछ अलग अलग तरीके की चीजें मिल रही हैं। ये एक महिला जो नीलम नाम बताया है अपने साथ चावल लाई हैं और ये बता रही हैं, अब ये कोई भले ही इसमें कुतर्क कर ले, या तो इनकी आत्मा सच्ची होगी, ये ईमानदार है, और अगर किसी को कुतर्क करना है तो वो कर ले कि भाई पीछे से अलग से चावल में कंकड़ मिला लाई तो मैं क्या करूं। लेकिन ये कह रही है कि हमें ऐसी राशन सामग्री मिलती है। लवकुश इसे फिर से गौर करके दिखाइए। इसमें उन्होंने पहले तो चावल की क्वालिटी आप देखें, बड़ी एकदम अजीब से टुकड़े नुमा है, और उसके अंदर इस प्रकार की चीजें हैं। अभी इसको जरा पकड़िए, एक और महिला बगल में आ गई है, इसी प्रकार से लवकुश इधर भी फोकस करें। आप बताइए आपका नाम। मेरा नाम है रंपू। अब ये देखिए, ये भी अपने संग ले आई हैं। मैं आपको थोड़ा सा, आप मुझे दीजिए, ये दीजिए। अब आप इसको देखिए लवकुश, ये किस तरीके की जनता भी देख रही होगी जो टेलीविजन पे बैठी है। ये आप देखिए कि किस स्तर का गेहूं है। अब इधर ये माता जी हैं, इधर ये नीलम जी हैं, इन दोनों की ईमानदारी, इन दोनों की आत्मा इनके साथ है। ये दोनों अपने संग राशन की खाद्य सामग्री लेकर के आई और कहती हैं इस प्रकार की सामग्री मिलती है। आप भी रितेश जी नजर मार सकते हैं, ये बेहद घटिया है। ये जनता जो यहां बैठी है ये भी देख सकती है। मुझे तो लगता है कि शायद आप लोगों को तो दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग तो जानते ही हैं शायद ये स्थिति। ठीक है, तो मैं ये रवि बता रहे हैं कि आप देख भी आए हैं घर पे ऐसा शासन। जी हाँ, मैं देख के आया।
हाँ, जी मैं देख के आया था जी, मैंने यही आपको बताई थी। हाँ, इसलिए अब देखिए हम गंदगी सीवर वगैरह रोज कर रहे हैं। हाँ, इस बार में खास बात यही मिली। हाँ, और हम भी और आप भी राशन की बार बार डिमांड कर रहे थे। हाँ, और हम राशन दिलवा रहे हैं और मिलने लग गया, मिल रहा है। लेकिन क्या मिल रहा है, सामग्री देखिए ये है, ये एक अजीब सा स्तर है। हम बार बार अपील कर रहे हैं कि जो लोग राशन से वंचित हैं, तो जो राजनीतिक पदाधिकारी हैं, चाहे वर्तमान है, निवर्तमान सभासद है, पूर्व सभासद है, अन्य राजनीतिक दलों के नेता हैं, वो लोग इनकी समस्याएं हमारे माध्यम से जब उठाई जा रही तो सुनिए, हमारी सहायता चाहिए, हमको हमारा साथ चाहिए, हम दोबारा चलते हैं। पहले तो जो लोग वंचित है उनके बनवाने के लिए आगे आ जाइए, मेरी बार बार अपील। और अब ये राशन सामग्री रवि एक बार और आप कैमरे की तरफ करके दिखा दीजिए, इसे देख के एकदम एक चीज रोना आता है कि कौन इसे खाएगा। इसमें एक चीज और देखने मिली, ये तो भी माता जी बहुत साफ करके ले आई हैं जी, जो एक्चुअल स्थिति देखी थी ना मैंने। हाँ, ये क्या कहना है आप बताइए इधर माता जी, क्या हुआ आप बताती हैं कुछ? चामरन में ही छोड़े आई हूँ मैं। हाँ, गंदे समेट के दे नीचे के नीचे के तो मैं लाई ना हूँ, बाने मुझे पैसा लौटा दिए। अच्छा, चावल आपने राशन वाले से ही नहीं लिया? बाने तोड़ दिए, बाने कूड़ा भर, मैं इनको मैं क्या करूँ, जा क्या नाम है आपके राशन विक्रेता का? प्रकाश। कहाँ पर है इसकी? पाड़े में। अब बताइए क्या होगा भाई, कौन देखेगा? या तो संबंधित विभाग देखे, या जिन लोगों को वास्तव में यहाँ की जागरूक जनता से भी आप बहाने। हम अपना काम करने के लिए बिल्कुल तत्पर है, सामने खड़े होकर कह रहे हैं। अब कहीं ना कहीं कुछ तो होगा। ये महिला इतनी सारी जो बैठी है, ये क्यों झूठ बोलेंगी? ये जो लेनो के बे हमको सिलेंडर ना दिए, नो कहीं यहाँ नहीं है। रितेश भाई समझ रहे हैं? ऐसा है कि जो ये राशन डीलर हैं, हाँ, इन्होंने अपना एक अलग सिंडिकेट बना रखा है 5-6 राशन वालों ने। अच्छा, है ना? और उसके बाद में इनकी स्थिति ये है कि इनके कोई फर्क नहीं पड़ता है, और सबसे ज्यादा भ्रष्ट डिपार्टमेंट है इनका। मैं डीएसओ ऑफिस में मैं कम से कम 3 बार कह चुका हूँ। ये समस्या आपके संज्ञान में आती है? हाँ, मेरे संज्ञान में। और आपने प्रयास किए हैं? मैंने प्रयास किए। भाई जनता भी रोती होगी, जनता चिल्लाती होगी, आप जैसा सामर्थ्यवान व्यक्ति भी जाता है। मैं डीएसओ ऑफिस में खुद 3 बार ये शिकायत लेके गया हूँ कि मेरे वार्ड की में जो राशन डीलर है, मेरे क्षेत्र में होना चाहिए, ना कि दूसरे क्षेत्र में। अब वो जो राशन डीलर है, मेरे 3 हैं, और तीनों दूसरे क्षेत्र में लगा रखे हैं। ये भी एक उल्लेखनीय बात आ गई है। वार्ड नंबर 14 के 3 राशन डीलर, यहाँ की जनता के लिए जो राशन डीलर है, वो 14 में न होकर के किसी और वार्ड में, तो वहाँ का सभासद भी बहुत ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करता। एक खुलासा मैं करूँ, ये सही कह रहे हैं। जहाँ से ये जो राशन आता है, बोरी होती है 54 से लेकर 53 किलो की, लेकिन जो राशन लेकर के आता है डीलर, वो साइन करता है 54 किलो पर, और उसको बोरी मिलती है 50 किलो की। तो वो 4 किलो कहाँ गया? वो 4 किलो कंकड़ से पूरी करेगा ना अपनी। ठीक है, वो कंकड़ से अपना मूल्य निकालेगा। बताऊं मैं आपको, ये ऊपर से नीचे तक का व्यवस्था है। मैं बताता हूँ, ये 4 किलो वही है। मैं जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ कि मेरे सामने से इन गरीबों का हक मोटरसाइकिल पर, स्कूटरों पर राशन डीलर मेरे सामने बेचते हैं और मेरे सामने से जाते हैं। आप करते क्या है? माइक नजदीक रखिए। उसके बाद में मैंने इनसे जनता से कहा, मैंने तुम मेरे साथ तो चलो डीएसओ, मैं अकेला जाके क्या करूंगा वहाँ पे? आप राशन नहीं है, हम 8 मेंबर है, 8 मेंबर को राशन मारा जा रहा है, हमारा राशन नहीं बनवाते। क्या नाम है, कहाँ रहती हैं? छगनपुरा। हाँ, छगनपुरा क्षेत्र की महिलाएं, इनका राशन नहीं है। कभी आप अपने सभासद जी से मिली थी? हाँ, गई इनके जोरे, तो इनने जो कह दिया अभी नहीं बनने, तो इनने मने कर दी, सो हम लौट आए। फिर कोई फायदा नहीं हुआ? फायदा नहीं हुआ। रितेश जी, ये आप सुन रहे हैं ना, लज्जा बिल्कुल ये आपसे मिली, लेकिन कोई आप कल भी मिली थी, ये फिर हुआ क्या? थी। उसके बाद में मैंने इनसे कहा मेरे फॉर्म मेरे से लेके जाना और भरना। अब तो ऐसा हुआ था कि अखिलेश के समय में सारे राशन बंद रहे, उसके बाद में अब चालू हुए राशन बनना। ठीक है, राशन के फॉर्म वगैरह बढ़ गए हैं, अब पूरे क्षेत्र में। कब से नहीं है आपके पास राशन? हमारे तो है ही नहीं है, ले लेते जब ही थे। हाँ, तो जाके काट दिए 6 बच्चन के जाके, और मेरे 2 लड़का और हैं, दोनों को हमें बुढ़िया बुढ़िया कोई दोनों को। मतलब जो संयुक्त परिवार का राशन कार्ड था, उसमें सिर्फ 2 वृद्धों का रह गया, शेष अन्य के काटे गए, वो बने नहीं, तो इसलिए ये परेशान है। उसमें राशन डीलर से मेरी बात हुई कई बार। हाँ। राशन डीलर ये बोला कि वहाँ से डीएसओ ऑफिस से साहब मुझे आधा राशन मिल रहा है, मैं क्या करूँ? तो इसका मतलब नाम नहीं बढ़ेगा है? नहीं। अब सुनिए, अगर यहाँ पर इन सभासद की बात पर विश्वास किया जाए, इन लोगों की बातों पर विश्वास किया जाए, तो ये हकीकत जानिए कि न जाने कैसा सरकारी तंत्र है कि उसके पास यदि सामग्री नहीं है तो वो नाम नहीं चढ़ाएगा। हो क्या रहा है आखिर? कौन इसका जिम्मेदार है? इसके ऊपर काम किसको करना है, और इसके लिए अपनी तरफ से जांच कराकर रिपोर्ट किसे देनी है, ये हमारे हाथ में नहीं है, नहीं तो हम इसके लिए भी आगे बढ़ जाते हैं। सबसे ज्यादा आप बताइए। मैं ये कहना चाहती हूँ, कोई सफाई वारो नहीं है छगनपुरा में, हमारे घर पे सड़ान
और गली वाले लड़ते हैं, बताओ हम कैसे करें? सफाई वालों भेजो जाए, कोई नहीं है सफाई वालों। अब इनके हाथ में तो खैर भेजना नहीं है, लेकिन देखिए छगनपुरा की महिला ये कहती है। छगनपुरा में कहाँ रहती है बताइए? यहीं रहे में पटेलन में पीछे की तरफ। मतलब कुल मिला के रहती आपके क्षेत्र में है। लेकिन आपने कब से नहीं है माता जी? काफी दिन है गए। अभी आपने अपने सभासद जी से कहा? कम से कम 4-5 साल है गई, मैं तो देखू ही ना, कोई सफाई वालों नहीं है। इनसे कभी मिलनी, कभी कोई शिकायत करी आपने या पड़ोस? ये भी मना कर दें, आमे जब ठुकरा दें, सुनते नहीं है। अभी तक तो ये सुनने में आ रहा था कि रितेश भाई का व्यवहार बहुत अच्छा है। चलिए माता जी, अभी बाद में कोई बात नहीं। और बताइए जल्दी से, कौन पूछना चाहता है? आप बताइए, खड़ी हो। राशन नहीं है और लड़की के स्कूल मांगते राशन, तो कहते काम बताओ जी। अगर स्कूल में राशन कार्ड की डिमांड होती है तो आप लगाएंगी कैसे? और राशन आपने कभी सभासद जी से कभी कहा? आने जिनके पास तो जो सुनते नहीं है, तो हम कैसे करें? जब हमारी शादी भैया, जब राशन नहीं है हमारा। जब से शादी हुई है तब से आपका राशन नहीं है? जब से ही नहीं है राशन हमारा। मतलब इससे पहले जो थे उनसे भी कहा होगा, इनसे भी कहा, कुछ फायदा नहीं हुआ? फायदा नहीं, राशन वाले को फार्म भर जाए, फार्म में लौटा देती है वे राशन वाले। फार्म भर देते हैं, वो लौटा देते हैं, सभासद सुनते नहीं है। जब से शादी हुई तब से राशन नहीं है। कहां जाकर के क्या किस तरह से बताएं और किस तरह से अपनी आवाज आप तक पहुंचाएं? जिन लोगों के पास सीधा अधिकार नहीं है वो कोशिश करते हैं, क्योंकि इनके जनप्रतिनिधि हैं, वो कहते हैं हम निराश हो जाते हैं, हम कर क्या सकते हैं, हमारे वाले राशन 3 हैं, लेकिन वो तीनों डीलर इस वार्ड में न होकर कहीं और हैं। आखिर विभाग कहां सो रहा है, कुछ समझ में नहीं आता। अब अगर उत्साह देखेंगे, इस उत्साह को देखने की कोशिश आप करिए। ये महिलाओं को चूंकि मंच मिल रहा है, इसलिए एक कुर्सी, अगर कुर्सी नहीं है तो एक के साथ 2 बैठी हैं। वजह सिर्फ ये है कि आज मौका मिला है तो आओ कुछ कह दें। आप कुछ कहना चाहती हैं? ये बताइए। ये बोला बताइए। कुछ ना, मीठा पानी सुविधा करवा दो। मीठा पानी नहीं मिलता? नहीं मिलता। शुद्ध पानी नहीं मिलता? नहीं मिलता है। कहाँ रहती हैं? छगनपुरा। छगनपुरा में मीठा और शुद्ध पानी नहीं मिलता। वो उन्होंने सोचा कि कार्यक्रम है, चलो मैं अपनी बात कहूंगी। आप बताइए। ठीक है। राशन वाले की शिकायत कर रही थी सर मैंने, तो पिछली बार मेरे को चावल नहीं दिया, मिट्टी जैसा चावल रख दिया, इसको जानवर भी नहीं खा सकते। कौन है आपके राशन डीलर? ये प्रकाश जी। ये प्रकाश नाम के जो राशन डीलर हैं, उनकी समस्याएं यहाँ पर महिलाएं मुखर होके कह रही हैं। हम उसकी सच्चाई की तह में जाने के लिए हमारे पास यहाँ खड़े होके तो कोई सोर्स नहीं है, लेकिन फिर भी चूंकि संबंधित विभाग है, विभाग के संबंधित सक्षम अधिकारी हैं, वो जांच कर सकते हैं, इन लोगों की राय जान सकते हैं, वस्तु स्थिति को अध्ययन करके कार्यवाही यदि आवश्यक हो और जांच सही पाई जाए तो की जा सकती है, लेकिन शायद होती नहीं है। जी हम खड़े हैं, हमारे सामने ब्लैक करते हैं वो लोग, और इसके बावजूद मैं इसको नहीं लूंगी। सो बोलता है कि ना लेती है तो मत ले। सभासद जी से बात की मैंने मन के ऐसे ही बोला है, उनसे बोला था मैंने, पूछ लो। ये रितेश भाई आपके संज्ञान में है ये सब? बिल्कुल है। तो फिर हुआ क्या सर? उसके बाद में मैंने इनसे बोला, इनसे भी बोला, कल सुबह मेरे पास में आओ, 10-5 लेडीज आओ आप, और मैं अपने खर्चे से मैं तुमको वहाँ पे लेके चल रहा हूँ डीएसओ ऑफिस, और वहाँ पे दूध का दूध। यहाँ ये भी आ रही है कि रितेश भाई कुछ करना भी चाह रहे थे तो जनता सिर्फ शिकायत कह के करके चुप हो गई, उसके बाद आगे शायद नहीं गई। अपना नाम बताइए। पुष्पा। क्या समस्या है? समस्या ये है, मीठा पानी पीने के लिए मिलना चाहिए, गंदा पानी आता है, खारी भी नहीं आता, जनता बहुत परेशान है। मतलब अगर शुद्ध हो, खारी हो तो भी चलेगा, गंदा आता है? गंदा आता है, शुद्ध हो, मीठा पानी हो। कम से कम 30 रुपए रोज का पानी पी जाते हैं गरीब आदमी। कहाँ, किस क्षेत्र में रहती हैं? रहते किशन टीले पे। किशन टीले की महिला है ये पुष्पा जी, कह रही हैं कि शुद्ध पानी नहीं मिलता। बिल्कुल सही कह रही हैं जी, बिल्कुल सही कह रही है। तो उपाय क्या है और किया क्या आपने? इसका उपाय तो साहब, इसका उपाय तो ये है, जब तक डीएम को और जो चेयरमैन गई है इनको बुला के वो पानी पिलवाया जाए, उसके बाद में क्या कहते हैं पता पड़ेगा, जब इन लोगों के संज्ञान में जब ही आएगा, क्योंकि ये तो प्रशासन बिल्कुल सोया हुआ है जी। ऐसा भैंसपुरा में पानी की बहुत दिक्कत है, कभी इतना गंदा पानी आता है, कभी बिल्कुल पानी नहीं आता, सारी जनता ऐसी परेशान होती है। बताइए रितेश जी, अब आप अपने पास अपनी जिम्मेदारी तो बताइए, उन लोगों का तो नाम आप लीजिए, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। देखो साहब, आपने ट्यूबवेल कितने लगवाए थे? मेरे ट्यूबवेल 3 लगवाए हैं। 3 ट्यूबवेल पर्याप्त नहीं रह पाए? नहीं रह पाए। तो फिर उसके बाद कोशिश क्यों नहीं हुई? पूरी कोशिश हुई है, लास्ट तक पूरी कोशिश हुई है। इस कोशिश को आज भी आप वाटर वर्क्स में जाकर देख सकते हैं कि आखिरी बोर्ड मीटिंग में भी मैंने 2 ट्यूबवेल की मांग की गई थी, पर आपको भी मालूम है कि ऊपर कैसा मैनेजमेंट बैठा हुआ था।
लेकिन उस मैनेजमेंट के संग तो आप भी खप जाते थे। नहीं, हम खपे नहीं आज तक। कई बार आप भी खप जाते थे। नहीं, हम कभी नहीं खपे। हम अपनी मस्ती में अपने आप में रहे हैं। अपनी मस्ती में रहे, लेकिन और उसके बाद में की वजह से ये बेमस्त हो गए, ये परेशान हो गए। उसके बाद में भी पूरी जनता का पूरा सहयोग है मेरे साथ। हाँ। मेरा जनता के साथ। अरे सहयोग होता तो ये इतने निराश कहाँ होते। आप बताइए, अपना नाम बताइए। मैं उसे बोल रही हूँ, हमारे संतोषपुरा में पानी नहीं है, ना खा रहा है, ना मीठा, मीठो जात हुआ, वो नालिन में ही रह जाता हुआ। संतोषपुरा में ही आ गया। आपने कहाँ का बताया था आपने? आप किशन टीला, उधर छगनपुरा, इधर संतोषपुरा। बताइए दीदी, अभी एक और सुन लीजिए, एक साथ बता दीजिएगा। आप बताइए। मेरा राशन है ना बहुत दिन से नहीं बना है, और मैंने इसके वजह से मुझे सिलेंडर भी नहीं मिल रहा, और पानी की बहुत ज्यादा परेशानी हमारे गली में। पानी भी नहीं, पानी की वजह से लड़ाई होती है रोज। पानी की वजह से लड़ाइयाँ हो जाती हैं। इधर उन्होंने कहा राशन नहीं है। आप कभी अपने मेंबर साहब से मिली हैं? हाँ, मिले ही मेरे पास। हाँ, मैं कई बार गई हूँ उनके पास। रितेश जी, आप एक बार इनको भी सुन लिया है ना आपने? आप देखिए आप क्या करेंगे इस समय। मेरा नाम रजनी है। जैसे ये लोग बता रहे हैं कि दिक्कतें तो हैं, लेकिन इनके पास जाती हैं, जब ये सपोर्ट मांगते हैं कि आप मेरे साथ चलिए, तब जाने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता है। हमारे यहाँ पर भी सफाई कर्मचारी को लेकर काफी और लेडीजों को दिक्कत है, लेकिन कभी कभी उनसे झगड़ा भी हो जाता है। इन्होंने बोला कि आप आइए मेरे पास में, आप लोग सभी संगठन के साथ आइए, लेकिन कोई भी लेडीज जाने से मना कर देती है। अच्छा, तुम तो सपोर्टर निकली इनकी। लेकिन आपकी बात को इन्होंने बड़ा तो किया, फिर भी जब मान लीजिए जनता नहीं आई, आप कुछ नहीं कर पाए, तो कोई रास्ता तो निकालते। स्थिति तो जस की तस रह गई। भैंस बहोरा क्षेत्र का वार्ड नंबर 14 के ये बाशिंदे रह तो परेशान ही गए रितेश जी। इनको पानी नहीं मिला है, इनका राशन नहीं है, राशन न होने की वजह से सिलेंडर नहीं मिलता, और इसके अलावा वो कहती है गंदगी बहुत है। बताइए सर। गंदगी और पानी लड़ाई की वजह बन जाती है। आप उनके घर की अशांति क्यों पैदा करवा रहे थे? अनूप जी, पूरे मथुरा में, वृंदावन में जी सबसे बड़ी लड़ाई पानी की है। हाँ। और आप इतने वार्डों का निरीक्षण करे आए हैं, और हर वार्ड में यही पानी की समस्या है। तो उसके बाद में आप अपने आप को बचा लेंगे। उसके बाद में मेरे बड़े भाई ये बैठे हुए प्रवीण बंसल जी के वार्ड में जो स्थिति थी पानी की, आज वो स्थिति मैंने सुधारी है जी, और ये बात ये जनता बता देगी जी। स्थिति सुधरी है पहले से? क्या स्थिति पहले से सुधरी है? जब सब जने बताइए। ये महिलाओं के हाथ मना में हिल रहे हैं। क्या स्थिति सुधरी है? ये कह रहे हैं प्रवीण बंसल जी बता देंगे, मैंने स्थिति सुधार दी है। बताइए, आप लोग बताइए, स्थिति सुधरी है? बताइए, आप बताइए। अच्छा, क्या माता जी बताइए। किसी को नहीं सुनते, ने को भी ये जाते माते धुंधकार दे, नुके दे नल बारिश देखे तो नुके माँ जाओ, डेम पार बाग पास जाओ, लंबरन। हाँ, अब मेंबर करे ना, नलवारो करे। जब पंप ऑपरेटर के पास जाओ, या जो लोग जिनको पानी देने की व्यवस्था में शामिल है उनके पास जाओ, वो कहते हैं मेंबर साहब से मिलो, मेंबर साहब फटकार देते हैं। फटकार शब्द बोल रही हैं वो। आपको तो हम ऐसा नहीं जानते थे। ऐसा नहीं, ये तो आप भी जानते होंगे मेरे व्यवहार को कि मेरे संस्कार। अरे तो मुझे तो ये मेरी माता के बराबर है, मैं इनको फटकारूंगा। तो रितेश भाई, मुझे तो बड़ा दुख हो रहा है कि मैंने आपके लिए कुछ और राय बना रखी थी, वो कह रही है फटकार देते हैं। क्यों ये फटकार? फिर बताइए। सब जने हम गले फिर गए, कचहरी तानी आए, मानदानी आए, मीठे पानी। अब तो ये भी आ गया कि हम लोग कचहरी तक गए, फिर ये आप तो कह रहे थे जनता नहीं जाती। आप बताइए। ना तो खारी पानी किसान टीले पे, ना मीठा पानी, ना गंदगाई की सफाई। कोई ये जनता गई, जनता किसके दम में गई? कोई मुक्ति मिली है? न खारा मिलता है, न मीठा मिलता है। मेंबर साहब कुछ करते हैं? कुछ ना करे, कोई भी ना करे किसान टीले पे। तो देखा ही ना, मेंबर जब हाथ जोड़े, पैर जोड़े, और फिर कछु ना करे। एक बड़ी सच्चाई, कड़वी सच्चाई, जब चुनाव आया था तो हाथ जोड़े, पैर छुए। क्या किया था? जब तुम कहे जाओ सब सुविधा जाए, फिर कछु सुविधा ना हो। वोट मांगने आए थे तो क्या कहते थे? पैर छुए, वोट दो, वोट दो। अब तो वोट दे तो पानी की सुविधा करो। डोले बड़े बूढ़े पानी को खा डोले। अब वक्त निकल गया, वोट मिल गए, जीत गए। सर मीठा पानी ना खारी पिया नहीं, बच्चे आते हैं कामों से, फिर पानी 8-9 बजे पानी लेके आते हैं बेचारे, और 50-50 रुपए का पानी पी जाते हैं। 50-50 रुपए का पानी खरीदना पड़ता है। घर में अगर पुरुष सदस्य न हो तो हमको 9-9 बजे तक इंतजार करना पड़ता है। पानी की समस्या 30 साल से चली आ रही है, नई समस्या नहीं है, ये बात भी ये कह रहे हैं। हाँ, पहले आप बताइए। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा सभी जनता से, अभी तक हमारे रितेश भाई की टांग खिंचाई तो बहुत हो गई, लेकिन किसी आदमी को अगर हमें ये देखना है कि इसने कुछ नहीं किया तो कुछ किया भी है। मतलब सिक्के के दोनों पहलू जानने जरूरी है। मैं सबसे पहले कहना चाहूंगा, जो रोडों का निर्माण और किसी सभासद के कार्यकाल में या नगर पालिका के और कार्यों में नहीं हुआ,
वो इन्होंने कर दिखाया कि आज हमारी बहन बेटियां सर यहाँ से निकलती हैं। पानी की समस्या 30-40 साल से पानी की समस्या है। पानी और सफाई क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या पानी की है। जो यहाँ 30 साल से पानी जो आता है वो इतना गंदा आता है और बहुत गंदा आता है। 30 साल से इस क्षेत्र की जनता जो मतलब दूषित पेयजल से समस्या से ग्रसित है। कई कार्यकाल, अगर इन भाई की बात पे विश्वास करें तो 6 पंजे 30 यानी 5 36 लगभग 6 कार्यकाल गुजर गए। उसमें एक कार्यकाल अब रितेश जी का भी शामिल हो गया। लेकिन बताइए क्या दुर्भाग्य है, इस क्षेत्र का कोई समाधान नहीं हो पाया। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम नरेश है, मैं बेसवा क्षेत्र में रहता हूँ, वार्ड नंबर 7 में। इस समय नीतीश जी 14 वार्ड नंबर के मेंबर थे और हमारे 7 नंबर के मेंबर थे। हमारे 7 नंबर मेंबर थे निजाम। उन्होंने हमारे मेंबर में अभी तक वो आए नहीं। हमारे 14 मेंबर के जो है रीतिक जी, इन्होंने इतना काम किया है। 40 साल हो गए। 40 साल में देखिए एक बात और आ गई है कि 14 नंबर के ये सभासद रहे और 7 नंबर में भी काम किया। अब यहां पर एक बात आ रही है, कुछ उत्साही साथियों ने बताया कि 14 के मेंबर हैं हमारे रितेश भाई और 7 नंबर में काम किया। अरे मेरे रितेश भाई, अपनी चादर से अपना शरीर ढका नहीं गया, दूसरे को ढकने चल दिए। ये बेचारे उघारे रह गए। ना बेचारे जो तुम्हारी बात लेता है वो है निजाम है। मुझे कहे तो मैं तो 2.5 लाख रुपया खर्च करो जब तुम ना दे वोट। 2.5 लाख रुपए खर्च किए हैं। हाँ, जब वोटर मिले। तुमने वोट दिए नहीं है। हाँ, मैं तुम्हारा काम क्यों करूं? हाँ, मैं काम क्यों करूं? मतलब जो वोट देगा हम उसके काम करेंगे, जनता के तरह से नहीं सोचेंगे। आप अपना बात बताइए, नाम बताइए अपना। रामकली जिनने कहा कि करे 14 वार्ड वाले ने 7 नंबर में भी सबरी सवाल योग करिए और जब निजाम ने कुछ नहीं करा ना सड़क बनवाई। यहाँ एक बहुत अच्छी बात आ रही है कि यहाँ पर 7 नंबर की जैसे ये माता जी थी, उन्होंने कहा कि 7 नंबर की हूं, ये तो तब भी अपने क्षेत्र में काम करता होगा, मेरी भी सुन ली होगी। 7 नंबर वाले निजाम ने नहीं किया। ये भी आप 7 नंबर की हैं और 7 ये 14 के होके भी आपकी सुनाए सुने जो प्याऊ भी नहीं बनवाई नहीं बनन नहीं दे रहे, जो वो 7 में आती है। 7 नंबर क्षेत्र में रितेश भाई कोई प्याऊ थी जिसपे अड़चन आ रही थी? हाँ जी हाँ। क्या स्थिति थी? ऐसा है साहब कि उस पर कुछ चंद लोग उस पर कब्जा करना चाह रहे थे। जानवरों की प्याऊ थी, केवल एक ही प्याऊ है पूरे भैंस पशुओं के लिए जी। उसके बाद में कई बार कहा, नगर पालिका से ऑर्डर हुए, 6 महीने मेरी जेब में रखे रहे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर फाइनली उसके बाद में जनता का सहयोग मिला मेरे को जी, पुलिस वगैरह आई और वो प्याऊ का निर्माण हुआ। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। एक ब्रेक लेते हैं, थोड़ा इनको व्यवस्थित कर लेते हैं और फिर से शुरू करते हैं अपना ये क्रम गई पालिका आया निगम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 14 में। यहाँ पर जनता खुल करके बातचीत कर रही है। सामने बैठे हुए हैं हमारे यहाँ के निवर्तमान सभासद। वैसे आमतौर पर ये मृदुभाषी ही, हमारा अनुभव है कि ये मृदुभाषी है, बहुत मिलनसार है, लेकिन आज कुछ जनता के तेवर कुछ और है। रितेश शर्मा जी मौजूद है यहाँ हमारे साथ, प्रवीण कुमार बंसल साहब मौजूद है और शेर सिंह जी मौजूद है। जल्दी से सवालों का ही क्रम चलेगा, आप जल्दी बोल दीजिए, जल्दी अपनी क्या बात कहनी चाहिए। हमारा 14 नंबर वार्ड है, हमारे मेंबर साहब तो बढ़िया है। बढ़िया है, अच्छा, बहुत ताली बजा दीजिए। बढ़िया है तो गली बनवाई है और जो शिकायतें भी करिए, अच्छी बातें भी करिए। गली बनवाई है। अब जो परेशानी है, ड्रम बारे थे पानी लेते आए, जैसा आता है पानी के पीने की। देखिए आपकी अच्छाई के बावजूद परेशानी बता रही हैं। आपको अच्छा बताने में उन्होंने बिल्कुल देर नहीं की, लेकिन कह रही है ड्रम में पानी ले लेके आके पीना पड़ता है। अनूप जी, इनका हर ऋण चुकाऊंगा मैं। कैसे चुकाएंगे? अगर मैं सभासद नहीं भी हूँ तो व्यक्तिगत तौर पे पानी की समस्या का समाधान करवाऊंगा। एक बात मेरे कान में और आई है रितेश भाई, एक बात ये आई है, आपको मैं बताना चाहता हूँ, एक बात मेरे कानों में ये और आई है कि भले ही मैं अब सभासद नहीं हूँ और हालांकि मैं नहीं जानता कि ये लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, लेकिन ये कह रहे हैं, किसी मेरे कान में आया, पता नहीं, आप पुष्टि कर दीजिए। बोले अभी कुछ समय बाद मैं अपनी जेब से 2 ट्यूबवेल और लगाऊंगा क्योंकि जनता की समस्या मुझसे देखी नहीं जाती। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपने कहा है? नहीं, बिल्कुल कहा है, बिल्कुल कहा है। लगवाएंगे, हफ्ते भर में काम चालू हो जाएगा और उससे बहुत हद तक समस्या का निदान मिलेगा। नहीं, बिल्कुल 2 ट्यूबवेल में अपने खर्चे से लगवाऊंगा। तो भाई इस बात के लिए तो इनके लिए प्रशंसा बनती है, तो इनके लिए ताली। भाई समस्या का समाधान चाहिए, ये करे चाहे कोई करे, जो करे वो हमारे लिए अच्छा। पानी की परेशानी के लिए दावा कर रहा है कि मैं 2 ट्यूबवेल लगाऊंगा, देखता हूँ क्या होता है। भैया हमारे लैट्रिन की बहुत परेशानी है। सीवर लाइन तो है ही नहीं। ये कह रहे थे डलवाई है, लेकिन डलवाना इनसे हाथ जोड़ के विनती है, लेकिन हमारे भाई ने परेशानी बहुत होती है, हमारे बच्चे बीमार हो जाते हैं।
बस वहाँ पे जब प्रदूषित वातावरण होता है, बच्चे वो हाथ जोड़ के ये कहती हैं। किस जगह पर? आप बताइए प्लीज। ये छगनपुरा से बोल रहे हैं। छगनपुरा में कौन सी जगह पर? ये दूसरी गली है ना, गणेश आचार वाले से आगे दूसरी गली जो है, उसी गली। वो तेल मिल वाली गली में? हाँ। तेल मिल वाली गली में तो तेल मिल वाली नहीं, गणेश आचार वाला है, उससे बराबर। किसी अपने परिवार का, किसी और परिवार का नाम बताइए। अच्छा, गजक वाले जो है। ठीक है। रितेश भाई, वो मतलब एक ऐसी माँ है जो हाथ जोड़ के कहती है कि मुझे मेरे बच्चों का प्रदूषण, बिल्कुल हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। संक्रमण होता है, बच्चे बीमार पड़ते हैं। इनका हक है मेरे से लड़ने का, झगड़ने का और उनसे अपनी बात मनवाने का। अच्छा, मैं तैयार हूँ। यही तो कलाकारी है आपकी। खुद को गरीब दास बना लेते हो और फिर कह देते हो नहीं चिंता मत करो, मैं खड़ा हूँ। बाहर रितेश भाई जल्दी से, ये कलाकार आदमी है, बढ़िया कलाकार है। आता हूँ जी, आप बता दीजिए, आप जल्दी बताइए, मैं पकड़ता हूँ। भाइयों बहनों मेरे सभी सुनिए कि देखिए मेंबर जी हमारे चैम्बर रुक जाते हैं तो खुलवाने नहीं आते। देखिए हमारा मेंबर वो है ना, जो मुकद्दम भाई के पास घर है, जो ना तो चैम्बर खुलवाते हैं ना पानी की सुविधा कराते हैं। अगर जेल बंद हो जाता है तो हम खुद पैसे लगाते हैं। कब तक लाएंगे? रिक्शा चलाने वाले आदमी है, वो कहाँ तक लाएंगे? इनके नलों के लिए लाएंगे कि इनके पेटों के लिए लाएंगे? अपना पेट पाले या पेयजल के लिए जो जिनकी व्यवस्थाएं संबंधित विभाग या पालिका को देखनी चाहिए, उसको खुद ठीक कराएं। ऐसा इनका है, कष्ट है। अब ये बहन ये कह रही है जी। अब ये पता, ये अनूप जी, ये तो आप अपने स्तर से लगा सकते हैं कि 8 दिन पहले मैंने इनका समरसेबल सही कराया है कि नहीं कराया है। करवाया था। सुनो, और तो लगाने नहीं गए, हमने खुद लगाया पैसे खर्च करके। पैसे गली में पैंपड़े लगे, आदि में नहीं डाले तो वो बंद पड़ी है। अनूप जी, ऐसा वहाँ है, कहीं ऐसा है कि कुछ घरों में कनेक्शन वंचित है, इस बात को समझ भी तो लीजिए। हालांकि देखिए, अब तो आप सभासद नहीं है, ये तो बातचीत में आप तक डाली जा रही है और ये बातचीत कहीं और भी जा रही है कि ये क्षेत्र की समस्या का एक आकलन कर लिया जाए। आप बताइए, चलिए आप बताइए, आप बहुत देर से पूछ रहे हैं जी, अपना शुभ काम। डॉक्टर राकेश अग्रवाल जी, आप बहुत जागरूक हैं, कई बार आप अपने क्षेत्र के लिए। तो मैं गोविंदगंज सब्जी मंडी से हूँ और आपको देखकर यहाँ पर रुक गया था। जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। मैं रितेश जी से, मतलब ये इनका जो कार्यकाल है और जो सत्यता है, मैं कहूँगा कि इन्होंने कोई भी समस्या है, कभी भी किसी ने इनको बुलाया फोन पर और जुझारू ये रहे। इन्होंने लोगों को सुना, अगर समस्या का जिक्र हुआ तो उसके पीछे लगे। ये अलग बात है कि जितनी सामर्थ्य हुई उतना, लेकिन एक बात तो जरूर है राकेश जी, आपके गोविंदगंज सब्जी मंडी वाले इलाके में तो शायद काफी काया पलट की है रितेश जी ने। नहीं, उन्होंने बहुत काम कराया है, काफी सारा जितनी भी जो सड़क वगैरह थी पूरा निर्माण कराया है और भी काफी कार्य कराए हैं, बाहर भी कार्य कराए हैं और मैं यही चाहता हूँ। ठीक है, चलिए, आपकी शुभकामनाएं उन तक पहुंच गई हैं। आप भी कुछ कहना चाहते हैं जी? मेरा नाम गोविंद सैनी है। ये वार्ड नंबर 14 और 7 में किसनटीला आता है, दोनों मेंबर, मतलब वो वाला क्षेत्र दोनों में लगता है। और 2 जमादार होने के कारण 10 साल से इस वार्ड की सफाई नहीं होती है। एक जमादार यहाँ तक थोड़ी दूर झाड़ू लगाता है, वो कहता है ये मेरे क्षेत्र में नहीं है, दूसरा कहता है मेरे क्षेत्र में नहीं है। मतलब ऐसा लगता है कि बॉर्डर पे अब तय किसको करेगी, ये है या वो है, और उससे परेशानी आपको झेलनी पड़ती है। परेशानी मुझको क्या, पूरी क्षेत्र को, मतलब वही। अब देखिए रितेश भाई, अगर ये 7 भी है 14 भी है तो ये उसका कह के पल्ला झाड़ लेता है, वो उसका कह के। ये तो बड़ी अकर्मण्यता है आपके यहाँ पालिका में, नहीं? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। और उससे आप मुकाबला नहीं कर पाए। उससे प्रयास तो आज तक भी जारी है। फिर क्या फायदा, क्या निकला? आज भी जनता को अपने लिए एक, बिल्कुल जिसको कहना चाहिए कि हीरो जैसा एक सभासद चाहिए, अब उसे इतना सीधा साधा प्यार से बोलने वाला सभासद कहा, उनकी समस्याओं का समाधान न हो। जी, आज मैं आपके प्रोग्राम के लिए बुलाने गया था एक गली में जी, तो उन्होंने कहा साहब हमारे यहाँ झाड़ू वाली नहीं आती है जी, और ना कोई पालिका से कोई सफाई कर्मचारी नहीं है जी। और आज उनसे सूझपड़ा की जनता से पूछो झाड़ू लगी है या नहीं लगी। बाबूजी, हमको राशन नहीं मिल रहा, 4 साल हो गए, हम गरीब आदमी है और हम खाते पूर्ति करते हैं। हमारा आदमी है, क्या नाम है, शोहर का हमारा, और हम पे काम धंधा होता नहीं है। बहुत बहुत एकदम इतने संजीदगी से रितेश भाई, इतनी संजीदगी से अपनी बात कही है कि जिसे सुन के मन द्रवित होता है। मैं क्या करूं, मेरा राशन नहीं है, मेरे पति को शुगर है, हम लोग अपना जीवन यापन करने में मुश्किल है। हमारे घर में लैट्रिन नहीं है, हम हाथे में जाते हैं और खुले में शौच आज भी महिलाएं जाती हैं। आंखें शर्म से झुकनी चाहिए, चाहे वो मेरी हो चाहे आपकी हो। ये बहुत बुरी स्थिति है। यहां बैठे हुए हर व्यक्ति को ये सोचना चाहिए कि आज हम जब 21वीं सदी में बढ़ता हुआ एक देश है, ऐसे में भी ये खुले में शौच जाती है। वो अभी रवि कह के चुके थे कि होली गेट के बिल्कुल नजदीक ऐसा होता है। ये बहुत दुखद है। आपने कोशिश की, किसी से बात की? और सिलेंडर नहीं है, हम चूल्हे पर रोटी बनाते हैं। उज्ज्वला योजना के बड़े बड़े दावे, और संभवतः ये भी कहा जाता है कि एक पूरा चुनाव जीत लिया गया। आप बताइए, इधर से कोई कुछ कहना चाहता है? मेरा नाम भगत सिंह है, वार्ड नंबर 14 से हूँ। ये हमारे मेंबर साहब जो बोल रहे हैं कि 5 साल में मैंने सीवर लाइन और फर्श बनवाया था, ना तो कोई सीवर लाइन डली, आज तक एक बल्ब तक नहीं लगा है हमारे वार्ड में। किस तरफ रहते हैं आप? 14 नंबर छगनपुरा में।
देखिए, आपने कहा रितेश भाई कि आपने काफी काम किया, प्लीज थोड़ा सा रुक जाइए। और क्या नाम बताया भाई साहब ने? भगत सिंह। ये भगत सिंह भाई हैं, छगनपुरा में रहते हैं। बहुत बिना किसी आपसे कोई इनके कोई तीखे तेवर नहीं है, न लड़ाई न झगड़ा, साफ साफ कहते हैं कि आपने बड़ी बड़ी बातें की थी भाई साहब, मेरे यहाँ कुछ नहीं हुआ। हाँ जी, मैं कृष्णकांत शास्त्री बोल रहा हूँ, वार्ड नंबर 7 का रहने वाला हूँ। हमारा भाई अभी कुछ 6 महीने पहले एक्सपायर कर गया था। मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए हमें बहुत राउंड लगाने पड़े, कहीं हमारी सुनवाई नहीं हुई। और उसके बाद मैं अपनी भाभी की पेंशन के लिए इधर उधर डोलता हूँ, कोई हमारी सुनवाई नहीं करता है। आज 8 महीने होने को आ गए, आज तक कोई कागज कार्रवाई नहीं हो पाई। बात करते करते उनकी आंखें सी भर रही हैं, उनके भाई का देहांत हुआ, ये बहुत दुख की बात है। लेकिन चलिए, ईश्वर के आगे कोई नहीं है। लेकिन उसके बाद उनके भाई का, ये 7 नंबर का केस है रितेश भाई, उनके भाई का मृत्यु प्रमाण पत्र वो हासिल नहीं कर पाए हैं। कितनी दुख की बात है। हमारा आदमी ना है, हमें विधवा औरत ना, तो हमारी पेंसिल बंदी, जाते आते चक्कर लगाए, और ना विधवा बारे पैसा मिले 30,000, और कहना छाती पे हमारी पे बिल है, बता बिल कहाँ से भरे? छोटे छोटे हमारे बच्चों को काम धंधा कचू है नहीं, बच्चे कैसे पाले बताओ? क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुमताज है। कहाँ पे रहती हो? ना रहते बरकंडी में, गुप्ता कुंज में। गुप्ता कुंज बनखंडी में, वार्ड नंबर 7। लेकिन वार्ड नंबर वो 7 लगता है। हमारे साथी लवकुश भी बता रहे हैं आज। लेकिन शायद इससे पहले, मैं आपकी बात समझ गया, इससे पहले जब वार्ड नंबर 7 में हम गए होंगे लवकुश, तो शायद ये वहां नहीं आ पाई होंगी। आज जब इन्हें पता चला कि यह मंच है तब ये आई है। लेकिन रितेश भाई, है दुखद बात, बिल्कुल सही बात। ना जो विधवा के तौर पर जो विडो एक लेडी को जो एक मुश्त राशि मिलती है, ना वो मिली, ना आज तक पेंशन मिल रही है, और ये महिला भटक रही है। माँ जाते हैं तो फटकार मार देते हैं। आप कुछ कहना चाहती हैं? हाँ जी, मेरे 3 बच्चे हैं सर, और 3 बच्चे इनकी पेंशन नहीं आ रही। गूंगे भी हैं, बहरे भी हैं मेरे बच्चे। तीनों? राधा नाम है मेरा जी। 3 बच्चे हैं मेरे, तीनों बच्चे में से एक भी पेंशन नहीं आ रही। 8-9 महीने है मेरे बच्चे इनके। अब आप मैं सोचिए, मैं अचानक पूछ रहा हूँ इनसे। पहली बात तो ये महिला बात करते करते थोड़ा सा आवाज तक नहीं निकाल पा रही। रितेश भाई बहुत संवेदनशील है, मैं नहीं जानता, मैं तो खुद कह रहा हूँ। रवि, इस बात को आप प्लीज जरूर नोट भी कर लीजिएगा। मैंने इनको अभी ये कह रही है कि आप लोग भी सुनिए, जो जनता यहाँ पर है, बात करते करते कहती है मेरे 3 बच्चे, मेरे पेंशन नहीं आती। तो मैं चौंका कि 3 बच्चों की पेंशन क्यों आएगी? तब इन्होंने बताया कि वो बोल सुन नहीं सकते हैं। मैंने कहा तीनों? तो बोली हाँ, 3 बच्चे, तीनों ही बोल सुन नहीं पाते हैं। नहीं सुनते, गूंगे भी बहरे भी। जब नगर पालिका जाते हैं तो जो कह देते कि पेंशन तुम्हारी आ रही और कुछ नहीं आती बैंक में। ओह माय गॉड। 3 बच्चे हैं, राधा नाम की ये महिला है, तीनों ही बोल सुन नहीं पाते। और उनका भी अगर ये जो भी चीज उनके लिए सरकारी योजनाओं के लिए जो पात्र हो, वो इवन उन्हें वजीफा मिलना चाहिए, उनकी शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। तमाम ऐसे उनके रास्ते हैं जो उनको आगे बढ़ाने के लिए दिए जा सकते हैं। क्या कहाँ रहती है, क्षेत्र बता दीजिए। ये पीछे वाले मकान है जी, इसी में पीछे, ये मंदिर वाली गली में ही? हाँ, केला देवी के मंदिर में भैंस हो रहा। अच्छा, आपके पति क्या करते हैं? एक्सपायर हो गए जी। ओह माय गॉड, पति है नहीं दुनिया में, 3 बच्चे, तीनों मूक बधिर। रितेश भाई, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे साथी यहाँ पे बलुआ जी भी है, मैं उनसे भी, अनिल कुमार और बलुआ जी, उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि ये मंदिर के पास में ही बताती हैं। हम नहीं जानते कि देखिए आप लोग कहां पर कितना व्यस्त हैं। कई बार बहुत सी चीजें व्यवहारिक दृष्टि से देखा जाए कि कौन अपना है कौन पराया है, राजनीति में कई बार लोग ऐसा देख भी लेते हैं। आप इस समय तो सभासद भी नहीं है, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट पर, हालांकि रवि ने डिटेल नोट की है, राधा इनका नाम है, रवि मंदिर वाली गली में आगे जाकर के रहती हैं, इनके पति नहीं है, 3 बच्चे, तीनों बोल सुन नहीं पाते। मेरी हाथ जोड़ के करबद्ध प्रार्थना आपसे भी और अनिल बलुआ जी से भी कि प्लीज इनकी तरफ गौर जरूर करें आप लोग। बहुत बहुत शुक्रिया। इस समय हम लोग यहाँ पर वार्ड नंबर 14 में थे। आप अपना नाम बताइए। महेश बाबू चतुर्वेदी जी। क्या आपकी बात है? वो पाइपलाइन में पानी नहीं आता, सुदामापुरी है, ये भैंस बहुरा में पाइपलाइन डली हुई है, पानी नहीं आता। कब से है ये समस्या? अरे बहुत दिनों से, कम से कम 5-6 साल है। मतलब जब ये सभासद रहे तब से रही है? यहाँ पानी की, मीठे की तो बहुत ज्यादा परेशानी है। पानी अगर वो बंगाली घाट से ना आए तो पानी के लिए जनता बहुत परेशान। पानी की समस्या है, पाइपलाइन पड़ी है, लेकिन कुछ होता नहीं है। रवि, कोई कमेंट आपका अपनी तरफ से लास्ट में? जल्दी से, पहले आप कर लीजिए, फिर इनकी तरफ से मैं कंक्लूड करूंगा। हेलो जी। रितेश भाई, ये बताएं कि आपने सेठवाड़े के विकास कार्य गिनाए। हाँ जी। और कई क्षेत्र सड़क भी गिनाई, ठीक है, लेकिन संतोषपुर वाली सड़क क्यों नहीं बन पाई? संतोषपुरा वाली सड़क में कोई बनने लायक की स्थिति तो आज भी नहीं है संतोषपुरा की। हाँ। अगर स्थिति होती या मेरे से कहा जाता कि सड़क का निर्माण करवाओ, तो जब ये बताओ, जब मैं 10 सड़क निर्माण करा सकता हूं तो वो सड़क क्यों छोड़ता मैं? नहीं, एक आरोप लगता है कि उधर के क्षेत्र ने आपको वोट नहीं दिया, ऐसे लोग। ऐसा नहीं है मेरे लिए। अगर मेरी भावना होती तो मैं वार्ड नंबर 7 का काम जरा भी नहीं करता जी। मेरा क्या लेना देना वार्ड नंबर 7 से? और आज मैं
आज मैं जितना काम अपने वार्ड नंबर 14 का करता हूँ उससे ज्यादा 7 नंबर का करता हूँ। आपकी तारीफ दोनों जगह मिली है, लेकिन कहीं ये मिला सुनने को, इसलिए जवाब लिए। एक महिला ने ये कहा कि साहब हम अपने पैसे से मोटर डलवाती हूँ उसमें बोरिंग, वो विधायक निधि से बनी हुई लगा हुआ समरसेबिल है, और उसमें 2-3 लड़के ऐसे हैं जो बिजली के मिस्त्री हैं जी। उन्होंने समरसेबिल की वो जो मोटर थी वो खोल के मेरे दुकान पे रख गए कि मेंबर साहब इसको सही करवा देना, और उसके बाद में मैंने वाटर वर्क्स से वो सही करवाई, और उसके बाद में उस लड़के को बुलवाया शाम को, तो मैंने कहा तू मैं लेबर से डलवाऊं या खुद डलवाऊं, खुद डालोगे? तो नहीं मेंबर साहब हम खुद डाल लेंगे, हम तो दिन रात का यही काम करते हैं। उसके बाद में भी वो महिला ये कह रही है। भाई साहब आपसे जानना चाहूंगा, पूर्व सभासद रहे, अब मुझे नहीं पता कि आप चुनाव लड़ना चाहेंगे या नहीं लड़ना चाहेंगे, तो आपके द्वारा पिछले 5 वर्षों में कौन से काम किए गए हमारे इनके सामने? हाँ जी, इनके सामने हमने वो गली बनवाई जो अगले 40 सालों से नहीं बनी, इनके पड़ोस में ही पीछे गली। नहीं, इनके जीतने के बाद भी क्या आपने काम किया कि घर बैठे रहे? नहीं, जीतने के बाद में कुछ नहीं किया। यही तो मैं पूछना चाहता हूँ कि आप 5 साल सभासद रहे, जीते, आप राज किया, उसके बाद आप काम क्यों नहीं कर पाए? नहीं, क्या मात्र जीतना ही उद्देश्य था उस समय आपका? नहीं, 5 साल जनता की सेवा की। अभी तो आप कह रहे थे सेवा नहीं, मैं तुम्हारे साथ 5 साल जब मैं चुनाव में था। नहीं, उसके बाद पूछ रहा हूँ मैं अपने धंधे में नगर पालिका में कोई मैं विपक्षी मेंबर रहा, कोई अपना पेट भरने का भैया साधन देखना, मुझको मैं अपने धंधे में लग गया। मतलब आप आगे राजनीति में नहीं रहना था इसलिए आपने नहीं की। 1 हफ्ते के अंदर समरसेबिल लग जाए, जेट लग जाएगा तुम्हारे यहाँ। कार्यक्रम समाप्त करना है। रवि अपना कंक्लूजन में जो उनको पूछना था वो पूछ चुके हैं। अब ये यहाँ पर हमारे बिल्कुल सिर पे आके खड़ी हो गई है, कह रही नहीं अभी पहले हमारी बात सुन लो, जल्दी से पूछ लो, जल्दी। आप क्या कहना चाहती हो, जल्दी आपकी बात क्या है? घर में कोई प्रोग्राम हो तो घर में जगह नहीं है, घर में तो चौपाल है हमारी फूटी पड़ी है, चुचाव है। जो एक सार्वजनिक स्थान है जिसे चौपाल कहते हैं, घर में कार्यक्रम होने पे जगह नहीं है तो वो चौपाल बन जाए। इधर आइए जल्दी, आप इधर आइए जल्दी, इधर आइए ना, बताइए क्या कहते, जल्दी कहते। हमारे नाम तो राशन ना है। राशन नहीं है। आप माता जी आप तो बोल चुकी ना? बोल चुकी का हमारी गली फूटी डाली है सवारी, हम तो लेकिन वो तो 7 पे आती है। सड़क की कह रहे हैं, सड़क की कह रही है, आप बताइए। हमारी तो ये समस्या है, हमारे मेंबर साहब ने हमारा 30 साल 35 साल है गई हमारी शादी है, आज तक काऊ मेंबर ने काम नहीं करो, इनने एक खरंजा बनवा दियो हमारो। अगर कोई काम पर हम दस्तखत करावे जाए तो कर दें, जे मने नहीं करते हैं, हर एक काम काज है। वैसे कछु कमी हमारी भी है, कछु कमी इनकी भी है। जे कभी जे नहीं जगाते हैं जनता को क्या कहते जे काम हेरो है तो चलो मैं संग ठड़ो। अरे ये अपनी टाल चलाते हैं भाई, जहाँ पर गाटर पत्थर ये बिकता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और इस समय हम मौजूद थे वार्ड नंबर 14 में। अब इस समय शेर सिंह जी से जल्दी, शेर सिंह जी आप अपनी बात कह दीजिए। जी मेरा एक ही कहना है जी कि ये समस्याएं, आप इधर आ जाइए, इधर। समस्याएं पालिका स्तर की हैं। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। और इस पालिका ने जी जो भी आया हाँ। उसने लूटने का काम किया जी, बहुत साफ सी बात है। जी इस वार्ड में सबसे बड़ी समस्या है, माइक नजदीक करिए, मीठा पानी नहीं है। हाँ। नंबर 2, सीवर लाइन जो पड़ी आज तक उसके कनेक्शन तक नहीं हुए। सीवर लाइन पड़ गई लेकिन कोई फायदे में नहीं आती, कोई फायदे में नहीं, बेकार पड़ी है जी, लूट के खा गए उसे जी। अब रहा एक सभासद महोदय ने, अभी मान्यवर सभासद जी बंसल जी कह रहे थे, हाँ। हमने तो पहली बार बंसल जी को देखा है। अरे ये उस समय देखा था जब वोट मांगने आए थे। तो ऐसे ऐसे लोग भी हैं, हाँ। एक बार आते हैं अचानक कहीं पतझड़ की तरह गायब हो जाते हैं। जी, ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ये जनता का मंच है। हाँ, ये जनता का मंच है। हाँ। कोई कांग्रेस वाला इनकी बुराई करे, हाँ। ये कांग्रेस वाले की करे, हाँ। ये चीज जायज नहीं है। मुझे छोड़िए, मैं पकड़ता हूँ जी। ये चीज बिल्कुल जायज नहीं है। अरे भाई ये निर्दलीय विधायक है, इनका बच्चा इन्होंने काम किया, लेकिन तब भी काफी कुछ रह गया करने के लिए जो नहीं हो पाया। भविष्य में आप चाहते हैं कि हो जाए? भविष्य में हम चाहते हैं कि काम हो, नगर निगम बनाए। और मैं तो एक खास तो बात आपको ये कहना चाहूंगा कि भगवान ने, मैं एक बार मिला हूँ यहाँ के प्रशासक से जो अभी आए हो, उज्जवल कुमार। हाँ, वो बहुत ही भले नेक इंसान है, हर बात को बड़ी गंभीरता से सुनते हैं और समाधान करते हैं। एक बात मैं कहूंगा इनके यहाँ पर हम वार्ड नंबर 14 में रहे, यहाँ की जनता बहुत उत्साहित थी। रितेश शर्मा, जिनके बारे में आम ख्याति है कि वो बड़े मिलनसार हैं, लेकिन एक और जहां ये बड़ा मिला जुला मिश्रित असर वाला वार्ड नजर आया, एक और जहां कुछ क्षेत्रों में व्यापक कार्य हुए हैं। यहां तक कि सेठबाड़ा में तो 60 लाख रुपए की लागत का कार्य इन्होंने बताया। इसके बाद गोविंदगंज सब्जी मंडी में बताया। इसके बाद ये अपना जाकर के जो छगनपुरा क्षेत्र पड़ता है, बैंक ऑफ बड़ौदा के पास वाला क्षेत्र पड़ता है, वहां पर भी काम बताया। लेकिन उस सबके बावजूद यहां वही जनता थी जो परेशान थी, यहां वही जनता थी जिसकी समस्याएं थी।
बहुत से क्षेत्रों में काम हुआ भले ही हो, लेकिन शेर सिंह जी ने, बहुत तारीफ करता हूं मैं आपको, बहुत नमस्कार करता हूं कि लास्ट में बहुत पिन पॉइंट और बड़ा पंचिंग अपना कंक्लूजन दिया है कि यहां पर नगर पालिका में काफी हद तक सिर्फ और सिर्फ टाल मटोल का और भ्रष्टाचार का बोलबाला रहा। सभासद ने कुछ करना चाहा तो भी शायद वो बहुत कुछ नहीं कर सका। उनका यह कहना है कि सीवर लाइन डाली गई, लेकिन अजीब सी बात है कि सीवर लाइन डलने में तो लाखों करोड़ों खर्च हुए होंगे, लेकिन वो घरों से कनेक्ट नहीं हो पाई, तो आखिर उसका फायदा क्या हुआ? पेयजल की समस्या यहां पर है, प्रकाश की समस्या यहां पर है, बहुत सी जगह अभी सड़कों की समस्या रह गई है। सीवर यानी एक तो लोगों को सही शौचालय नहीं उपलब्ध हो पा रहा सीवर लाइन की वजह से, उसके अलावा गंदगी की समस्या है। इसके अलावा एक उल्लेखनीय बात यह जरूर थी कि 14 नंबर के सभासद होने के बावजूद 7 नंबर के भी कुछ काम इन्होंने करा दिए, क्योंकि इनको लगता होगा कि अगर नगर निगम बनेगी तो 7 नंबर का क्षेत्र और ये 14 नंबर का क्षेत्र मिलकर कोई वार्ड बनेगा और शायद मैं भविष्य में वहां पर से मिलजुल के चुनाव लड़ूंगा। कुल मिलाकर के वार्ड नंबर 14 में मिला जुला असर, यहां भी राशन की समस्या आई है, यहां पे भी पेंशन की समस्या आई है, लेकिन एक बहुत दुखद समस्या आई है, हालांकि रवि ने उसको नोट किया है। मेरा फिर से अपील कर रहा हूं मैं रितेश जी से, आपसे भी अपील करता हूं, मैं इसके अलावा अन्य राजनीतिक दलों के, सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों से अपील करता हूं कि राधा नाम की एक यहां पर महिला थी जिनके पति का दुखद देहांत हो चुका है, उनके 3 बच्चे हैं और वो तीनों ही मूक बधिर हैं और आज तक वो किसी भी प्रकार की सरकारी योजना का लाभ नहीं ले पाए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हम भी अपनी तरफ से कदम बढ़ाएंगे। आपसे हम अपील करते हैं, बार बार नियो परिवार अपील करता है कि कम से कम ऐसे परिवारों की अवश्य सुनिए, आप लोगों को बहुत दुआएं मिलेंगी। हम अगर आपस में मिलजुल करके एक दूसरे के काम आ सके तभी हम समाज कहला पाएंगे, नहीं तो वास्तव में हमें अपने नाम के आगे सामाजिक होने का या वास्तव में इंसान होने का एक तमगा लगाना शायद हमारे लिए जायज नहीं है। तो ये था वार्ड नंबर 14। जारी रहेगा हमारा गई पालिका आया निगम का सफर। 2 छोटी छोटी सी बात, एक तो सेल्फी स्कीम हमारी चल रही है, आप अपनी सेल्फी लीजिए, उसे फेसबुक पर नियो न्यूज हर पल की खबर हमारा पेज है, या तो उस पर अपलोड करिए या उसको टैग करिए, और यदि आपके 500 शेयर हुए और 2500 लाइक हुए तो आप हमारे इनाम पाने का जो एक जोन है, जो पात्रता है, उसमें शामिल हो जाएंगे। कम से कम 500 शेयर होने चाहिए और 2500 लाइक। पहले पुरस्कार के तौर पर मिलेगी डस्टन कार, सेकंड प्लेस पे मिलेगा आपको बाइक या लैपटॉप, बाइक या स्कूटी, और थर्ड प्लेस में मिलेगा लैपटॉप। और इसके साथ साथ नियो न्यूज ने शुरू की है एक पहल, हम चाहते हैं कि हम सब मिलकर के अपने कदम आगे बढ़ाएं। एक कदम के साथ साथ जब 100 कदम बढ़ेंगे तो हम 100 कदम आगे बढ़ चुके होंगे। तो इसलिए एक रिक्वेस्ट है कि आगे बढ़िए। सप्ताह में एक दिन यानी रविवार को, हर रविवार को, प्रत्येक रविवार को सुबह 6 बजे से 8 बजे तक सफाई में अपना योगदान दीजिए। इसे नियम बनाना है, इसे एक मुहिम बनाना है, इसे एक अभियान बनाना है। वार्ड नंबर 14 की जनता से हाथ जोड़ के अनुरोध, और टीवी पर बैठे हुए सभी दर्शकों से हमारी बहुत बहुत प्रार्थना कि प्लीज 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 अपने घर को, अपने घर के ठीक बाहर के हिस्से को, अपनी गलियों को, अपने चौराहों को, अपने पार्कों को, अपनी सोसाइटी को साफ कर लीजिए। आदत बना लीजिए कि हमें साफ रहना है, हमें क्षेत्र साफ रखना है। दूसरों का जो जिम्मेदारी है वो देखें, हम दूसरों की जवाबदेही तो तय करें, लेकिन कभी कभी दूसरों का मुंह ताकने की बजाय खुद भी कदम आगे बढ़ा ले। नियो न्यूज अपील करता है कि प्रत्येक रविवार को सुबह 6 बजे से 8 बजे तक सफाई अवश्य करिए। हमारी सेल्फी योजना का लाभ उठाइए, सफाई करिए, इस प्रकार के कार्यक्रमों में सहभागिता करिए और नियो न्यूज देखते रहिए। अगर आपके घर पर नियो न्यूज का कनेक्शन नहीं है तो प्लीज नियो न्यूज का कनेक्शन लीजिए। हमारा आपका साथ आगे तक चलेगा, अटूट बंधन बनेगा। बहुत बहुत शुक्रिया वार्ड नंबर 14 की जनता का, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, सब मिलकर संकल्प करेंगे, मिला है मौका अब न रुकेंगे, दुनिया देखेगी दम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, जिनको अब तक दिया था मौका, काम किया या दिया है धोखा, पूछेंगे मिलकर हम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, चौड़ी सड़कें, स्वच्छ शहर हो, भाईचारा ना जहर हो, नहीं किसी से है कम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम।